जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम बुधवार प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। आप सभी को बुध प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक समय की बात है, सर्व प्राणियों के हित के लिए परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा एक विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। उन महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता श्री सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आया हुआ देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि खड़े हो गए और उन्होंने सूत जी को प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। तब मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे, हे परम दयालु, कली काल में शंकर जी की भक्ति किस आराधना के द्वारा उपलब्ध होगी, यह हम लोगों को बताने की कृपा करें, क्योंकि कलयुग के सर्व प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेक संकटों से ग्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर तो किसी की भी रुचि नहीं होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तब मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर भी ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुनि, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनवांचित फल की प्राप्ति होती है, आप कृपा करके बताइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, हे शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय हैं और प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा ही परहित की भावना रहती है। हे शौनक आदि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला और संतान देने वाला, मनोवांछित फल की प्राप्ति कराने वाला यह व्रत मैं तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने देवी सती को सुनाया था, और उससे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ वेला में मैं सुनाता हूँ। बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय हो। सूत जी कहते हैं कि आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रदोष का व्रत करें। प्रदोष व्रत करने की विधि इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करके निराहार रहकर शिव जी के ध्यान में मग्न हो। शिव मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा करें। पूजा के बाद अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक धारण करें। बेलपत्र चढ़ाएं। धूप दीप अक्षत से पूजा करें। ऋतु फल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। इसके बाद मौन व्रत धारण करें। व्रत करने वाले को असत्य नहीं बोलना चाहिए। इस दिन हवन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, तो इससे सर्व कार्यों की सिद्धि होती है। प्रदोष का यह व्रत जिस दिन भी पड़े उसे उसी दिन के अनुसार मानना चाहिए। प्रदोष व्रत सर्व सुख धन आरोग्य देने वाला है और सब मनोरथों को पूर्ण कराने वाला है। तब शौनक आदि ऋषि बोले, हे पूज्यवर, हे महामने, आपने कहा कि यह व्रत परम गोपनीय, मंगलप्रद और कष्ट निवारक है। कृपा करके बताने का कष्ट करें कि पहले यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। तब श्री सूत जी महाराज बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं आपसे बुध प्रदोष की व्रत कथा कहता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति का नया नया विवाह हुआ था। वह अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए ससुराल गया। वहां पर वह कुछ दिन तक रहा और फिर अपने सास ससुर से विदा मांगने लगा। पर सब कहने लगे कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन विदाई नहीं करते, यात्रा नहीं करते। लेकिन वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से नहीं माना और हट करके बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा करके अपने नगर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे तो बड़ी जोर से प्यास लग रही है। तब वह व्यक्ति लोटा लेकर बैलगाड़ी से उतरा और जल लेने चला गया। लेकिन जल लेकर जैसे ही वह वापस आया तब वह तो आश्चर्यचकित हो गया। ठीक जैसे अपनी ही जैसी सूरत वाला, अपनी ही जैसी वेशभूषा वाला एक और व्यक्ति उसकी पत्नी के पास बैलगाड़ी में बैठा हुआ था।
वह उनके पास गया और क्रोध से उसने कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के पास बैठा है। तब वह दूसरा व्यक्ति कहने लगा कि नहीं, ये तो मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी इसे ससुराल से विदा करा के ला रहा हूँ। तब वे दोनों व्यक्ति आपस में लड़ने लगे। तभी वहां पर राज्य के सिपाही आ गए और लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। जब स्त्री से पूछा गया कि वास्तव में तुम्हारा पति कौन है, तब वह पत्नी कुछ भी नहीं कह सकी, क्योंकि दोनों ही देखने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। अब वह किसे अपना पति कह दे। तब वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, ये क्या लीला है, सच्चा झूठा बन रहा है। तभी वहां पर आकाशवाणी होती है कि अरे मूर्ख, आज बुधवार का दिन है, आज के दिन यात्रा नहीं करते, विदाई नहीं करते। तुझे सबने मना किया, लेकिन तूने किसी की भी बात नहीं मानी, तो ये सब लीला बुद्ध भगवान की है। तब उस व्यक्ति ने बुद्ध भगवान से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगा। तभी बुद्ध भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वह व्यक्ति अपनी स्त्री को लेकर घर आया। तब वे दोनों प्रदोष का व्रत नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति बुद्ध प्रदोष की इस व्रत कथा को सुनता है, पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने का भी कोई दोष नहीं लगता। बुद्ध प्रदोष की इस कथा को सुनने से हर तरह का सुख प्राप्त होता है और भक्ति पूर्वक बुद्ध प्रदोष का व्रत करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो।